एंड द सेकेंड पार्ट हमें यहाँ पे क्या बोला हुआ है, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हमें दे दी ना और उन्होंने बोला इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। ये एक दूसरी लाइन के पॉइंट्स हैं, ये दूसरी लाइन के पॉइंट्स हैं हमारे। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्पेसिफिकली इन पॉइंट्स के थ्रू डायरेक्शन रेशियोज निकालनी पड़ेंगी। जैसे लेट्स से ये हमारा ए कोऑर्डिनेट हो गया, दिस इज माय बी कोऑर्डिनेट, दिस इज माय सी कोऑर्डिनेट, दिस इज माय डी कोऑर्डिनेट। तो ए कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट के हेल्प से आई वुड बी फाइंडिंग द डायरेक्शन रेशियोज। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या नहीं। तो डायरेक्शन रेशियोज पहले वाले केस की कैसे निकलेंगी, इट वुड बी a1, a1 कैसे निकलेगा 3 माइनस 1 विच इज 2। b1 आपका कैसे निकलेगा, इट वुड बी 4 माइनस माइनस 1, इट वुड बी 5। c1 आपका कैसे निकलेगा, -2 -2 वुड बी देगा -4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है, सेकेंड वाली पॉइंट्स को निकालना है, सी और डी का निकालना है। वी हैव द डायरेक्शन रेशियोज फॉर सी एंड डी एज वेल। ठीक है, तो सी और डी का कैसे निकलेगा, a2 निकलेगा, 3 माइनस 0 इज 3, b2 निकलेगा 5 माइनस 3 इज 2, c2 निकलेगा विच इज 4। तो अब हमें चेक करना है कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं या नहीं। सो हाउ वी कैन चेक दैट, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, a1 और a2 का प्रोडक्ट लेना है, then you have to take the product of b1 and b2, then you have to take the product of c1 and c2। a1 और a2 का प्रोडक्ट लोगे 6 आ गया, 5 और 2 का आया तो 10 हो गया, -4 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका -16। तो फर्स्ट 2 को ऐड करने पे 16 बनेगा, देन -16 वुड बी ऑब्वियसली 0। तो इससे क्या समझ आता है दैट आवर टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।